तो सर प्रॉब्लम ये है कि कॉलेज में कुछ सिखाया नहीं गया है और जो थोड़ा बहुत सिखाया गया था हमारे इंटर्नशिप में लॉकडाउन के वजह से हम लोग वो चीज़ भूल गए हैं। और जब आज हम लोग पास होके निकले हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो दिस इज़ द मैसेज आई हैव रिसीव्ड फ्यू डेज अगो। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी हमारे डेंटल स्टूडेंट्स को यही आ रहा है कि वो लोग अभी लॉकडाउन में पास आउट हुए हैं, काम बहुत कम इंटर्नशिप में। बेसिकली मेरा ये मानना है कि इंटर्नशिप में लोग सबसे अच्छे से काम सीखते हैं बेफिक्र होके। पर अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि लोग अभी इंटर्नशिप में लॉकडाउन था तो फिर वो लोग लॉकडाउन में निकले हैं तो फिर अब पेशेंट किए नहीं है तो अब प्रॉब्लम्स है। तो मेरे से किसी बच्चे ने पूछा था कि तो फिर क्या किया जाए। तो उनके लिए मैं तो कुछ कर सकता नहीं, मैं बस कुछ सजेशन दे सकता हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए एज अ डेंटिस्ट, क्योंकि आप उस टाइम नहीं सीखे हैं। तो अभी आपको सबसे बड़ा चीज़ है, आपको सीखने की ज़रूरत है। बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं, छोटे छोटे तरीके हैं, आपको ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक जो सबसे बेसिक तरीका है जो हम लोग के दिमाग में आता है, पर ये देखिए हर किसी के लिए इफेक्टिव नहीं होगा। इफेक्टिव किसके लिए होगा? जिसको जानने की सीखने की चाह है वही इसको करे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कोई भी पेड कोर्स कर सकते हैं। पेड कोर्स जनरल डेंटिस्ट्री का कर सकते हैं, बेसिकली 3 मंथ्स का होता है। आप उसमें जाके आप नॉर्मल रेस्टोरेशन, आप फीलिंग रेस्टोरेशन कर सकते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, क्लीनिंग, एक्सट्रैक्शन, ये बेसिक डेंटिस्ट्री में आपको ये सारा चीज़ सिखा दिया जाएगा। पर मेरे हिसाब से आपको इन जनरल डेंटिस्ट्री वाले कोर्स में कब जाना चाहिए? जब आपको ये लगे कि आपके अंदर सीखने की चाह है। क्योंकि मैं एज अ डेंटिस्ट मैं बताता हूँ, मैं एज अ स्टूडेंट मैं बताता हूँ आपको कि जब हम लोग कॉलेज में रहते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक फी पे करते हैं, पर वी वेस्ट इट ओनली बिकॉज हम लोग कॉलेज में जाके फन करते हैं, हम लोग घूमने फिरने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। देयर आर वेरी लेस स्टूडेंट हु नॉर्मली डू देयर वर्क, क्लिनिकल वर्क। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप पैसा हर जगह पे मायने नहीं रखता है। अगर आपको सीखने की चाह है तो आप उस चीज़ के लिए भी जा सकते हैं। आप पर क्या है, आपको जाने से पहले आपको एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे इस कोर्स में जाना है। मैं इसमें 70,000 80,000 जितना भी पे कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ से एक ग्रैब करके सीखना है। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं जब किया था अपना कॉलेज ख़त्म किया, उसके बाद मैं अपनी क्लिनिक के लिए आया था, तो फिर मुझे उस टाइम थोड़ा सा था झिझक कि मैं कर पाऊँगा। तो फिर मैं एक कोर्स ज्वाइन किया, वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से अपने आप को पॉलिश किया। तो उसके बाद फिर मैं करते रहता हूँ। एक वो मेरे मेंटर है, वो आज भी मेरा हेल्प करते रहते हैं। पर मैं अभी भी यही बोलूँगा, आप इसलिए मत जाओ कि मैं बोल रहा हूँ, आप इसलिए वहाँ पे या कहीं पे भी आप जाओ ताकि अगर आपके मन में हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे है, ठीक है। ये तो हमारा पहला ऑप्शन हो गया। अगर आप पे करना चाहते हैं तो अब दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास। हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे कोई भी नॉन डेंटिस्ट के पास आप जा सकते हैं। जैसे आपके कॉलेज में आपका कोई सीनियर होगा, आपके एरिया में वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपके कॉलेज के जो सीनियर है जो आपके एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उसके पास जा सकते हैं। आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा सिनेरियो हो चुका है हमारे पास, तो हम क्या करना चाहते हैं सर कि हम आपके यहाँ पे ट्राई करना चाहते हैं चीज़ों को सीखने का। पर बेसिकली मेरे हिसाब से क्या होगा, देखिए कोई भी आपको अपने क्लिनिक में इनिशियली पेशेंट्स नहीं करने देंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी रिस्की। आपको हम नहीं दे सकते हैं कोई सा भी पेशेंट फॉर द इनिशियल, आप पहले दिन आइएगा। पर आपके लिए उस टाइम क्या करना, आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नोन के पास जाना है। मान लीजिए आपको एक्सट्रैक्शन सीखना है, मान लीजिए आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट सीखना है, तो आपको कुछ एक्सट्रैक्टेड टूथ अपने साथ लेके जाना है। सर मेरे पास ये एक्सट्रैक्टेड टूथ है, मैं इसको आरसीटी करूंगा, मैं यहीं पे बैठ के करूंगा सर, आप बस मुझे गाइड करते रहिएगा। तो ट्रस्ट मी, अगर उस डॉक्टर को लगेगा, आपके सीनियर को अगर लगेगा कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वो आपको 110% पेशेंट करने के लिए देगा। आप वहाँ पे ये मत सोच के जाइए कि अरे मैं 3 महीने जाऊंगा यहाँ पे तो मुझे पैसा भी नहीं मिलेगा। इट इज नॉट द थिंग। यू आर जस्ट गोइंग देयर टू पॉलिश योर स्किल्स, जो कि आप कॉलेज में नहीं कर पाए, इंटर्नशिप में आप नहीं कर पाए। तो आपको क्या करना, आपको अपने बंच ऑफ टिप लेके जाना है कि सर ये मेरे दांत है, ये मैंने लेके आया है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, आराम से अवेलेबल रहता है। इसमें मेरा फाइल, वो सीनियर जो भी होगा वो आपको फाइल वगैरह तो अवेलेबल आराम से करवा देगा। तो आप वहीं पे बैठ के रूट कैनाल ट्रीटमेंट सीख सकते हैं। आपको अच्छे से क्लास 2 कैविटी, क्लास 1 कैविटी आना चाहिए। आप स्केलिंग का डेमो देख सकते हैं सर से, और फिर क्या एक्सट्रैक्शन आप सीख सकते हैं। बेसिकली मैं जो ये 5 चीज के बारे में बताता हूँ, डेंटिस्ट्री इज ऑल अबाउट दिस थिंग्स। आप हल्का फुल्का क्राउन कटिंग सीखिए,
इनिशियली के लिए आपको यही चाहिए। आपको ये नहीं कि सर मुझे इम्प्लांट सीखना है, सर मुझे इन्फेक्शन सीखना है, सर मुझे ऑर्थोकेसिस सीखना है। उसके लिए आपके पास अभी बहुत टाइम है। आपको बेसिकली ये 5 चीज सीखना है। तो आप इसके लिए अपने किसी नोन के पास जाइए, नोन डेंटिस्ट के पास, मे बी सीनियर और योर कॉलेज फैकल्टी, और आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर ऐसा ऐसा बात था, तो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूंगा और मैं अपना हल्का फुल्का काम अपने से खुद से दांत वात लेके आऊंगा, तो उसका आरसीटी करूंगा, सर आप मुझे गाइड कर दीजिएगा। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है, आपको जाना है कोई भी डेंटिस्ट के पास, आप वहां पे बस ऑब्जर्वेशन सीख के लिए रहिएगा। देखिए, आप जब नए नए कॉलेज से निकलते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा ईगो रहता है कि अरे यार मैं उस क्लिनिक में जाऊंगा, वो तो मुझे पे नहीं करेगा। बट दैट इज नॉट द थिंग। आई हैव ऑलरेडी वर्क इन सो मेनी क्लिनिक्स विदाउट गेटिंग एनी पेमेंट। पर वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब बिना पेमेंट के, आपके दिमाग में हमेशा यही रहता है, यार मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे काम नहीं करने दे रहा है, यार मैं खड़ा हूँ, कुछ पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सारा चीज अपने दिमाग से आप अगर हटा देते हैं और आप बस इसलिए सोच के जाते कि मुझे काम सीखना है, तो उस क्लिनिक में मान लीजिए दिन भर में 5 पेशेंट आता है, आप घर में रहते हैं, आपको एक भी पेशेंट देखने को नहीं मिलता। वहाँ पे ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। वी आर देयर फॉर लर्निंग, ठीक है। और लर्निंग हम लोग देख के करते हैं। इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग है वी सी द थिंग्स। हम लोग जब कॉलेज में हमारे मेंटर डेमो देते हैं, स्पैचुला से कैसे मिलाते हैं, हम बहुत पीछे खड़े होते थे उसमें। मुझे अभी भी याद है, मेरे बैच के लोग एकदम आगे खड़े होते थे, मैं बहुत पीछे, क्योंकि बात है कि बस देखना था, उसके लिए आगे खड़ा होना जरूरी नहीं, आप पीछे से भी देख सकते हैं। तो बस यही है, आप एक किसी भी नॉन डेंटिस्ट के पास जाइएगा, आप उनको ऑब्जर्व कीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका होता है सीखने का। आपको देखिए, इसके लिए ये नहीं होगा कि आपको एकदम से वो मिलेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा चीज़ है, पर आप जब ऑब्जर्व करते रहेगा तो आपको नॉलेज आते रहेगा कि ये सर देखिए जब दांत निकाल रहे तो इसको ऐसे पकड़ रहे हैं पहले एल्वियोलर रिज को, फिर दांत को निकाल रहे, कौन सा दांत में फोर्सेप लगाना है, कौन से दांत में एलिवेटर से निकाला जा रहा है। ये सारा कुछ नॉलेज आपको ऑब्जर्वेशन में मिलेगा। आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा कि ये दांत को आपको ऐसा है तो इसको फोर्सेप लगाना है। इट विल इंक्रीज योर टेक्निक्स व्हेन यू गो टू द क्लिनिक एंड ऑब्जर्व विद द डेंटिस्ट। वो आप पैसे के लिए सोच के रहिएगा तो फिर वो चीज़ आप कहीं पे भी नहीं सीख रहे। आपको अभी सबसे मेन चीज़ आपको सीखना है। आप अपने लाइफ का 5 साल दे चुके हैं, आप ये सोच के जाइए कि मुझे और करीब करीब 6 महीने इसमें देना है। आप दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ यू विल फील गुड व्हेन यू विल ओपन योर ओन क्लिनिक। तीसरा चीज़ क्या है हमारा, कि हम लोग चैरिटी हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं। चैरिटी हॉस्पिटल्स आजकल बहुत कम है, पर यह है कि आपको चैरिटी हॉस्पिटल में एक मास पेशेंट मिलेगा। वहाँ पे आप धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस को ग्रो कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिस को इन्हेंस कर सकते हैं। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि हमको अच्छा ये चीज़ है। वहाँ पे कोई आपका गाइड होंगे, वो बता देंगे कि भाई इसमें रेस्टोरेशन कर दे, भाई इसमें ये कर दे। तो उसमें क्या है कि हल्का फुल्का आप उसमें ट्रीटमेंट सीख सकते हैं। पर अबव द ऑल आपको सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। पर ऑब्जर्वेशन और ये कोर्सेज और ये क्या बोलते हैं, किसी नोन के पास जाके सीखने से भी ऊंचा सबसे बड़ा चीज है मेरे लिए, जो मुझे लगता है कि है, हैव यू डन योर होमवर्क। क्या आपने होमवर्क करके गया है? नहीं। तो सबसे बड़ा चीज है कि आपको होमवर्क करना जरूरी है। होमवर्क इन द सेंस क्या है, हम लोग कॉलेज से निकले हुए मेरे बहुत दिन हो गए, ठीक है। आज अगर मेरे पास एक पेशेंट आता है क्लिनिक में कि सर मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, तो इसके लिए क्या करें, तो फिर मैं उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करूं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं हर बार जब भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस होता है, मैं अपने सीनियर को कॉल करता हूं, मैं उससे पूछता हूं कि सर मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो मुझे गाइड करते कि ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम कर लोगे। पहला चीज़ तो होमवर्क में ही आता है। दूसरा चीज़ होमवर्क में आता है कि आपको कोई भी चीज़ ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे नहीं होगा या मुझे इसके बारे में थोड़ा और पता करना है, तो आपको उसके लिए बुक खोलने की ज़रूरत है। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आई एम एक्सपर्ट इन दिस एंड आई कैन डू दिस एनी टाइम, पर ये आपका सबसे बड़ा गलतफहमी है। आज भी मेरे पास एनेस्थीसिया का मेलेमेट रखा हुआ है, आज भी मेरे पास ऑर्थो के बुक्स रखे हुए हैं। दो मैं ऑर्थो के पेशेंट नहीं करता, पर मैं फिर भी ऑर्थो का बुक पढ़ता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना। आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए अरे बहुत पढ़ ली है अब नहीं। यू हैव टू कीप रीडिंग थिंग्स डेली। आपको डेली कुछ ना कुछ नया डेंटिस्ट्री में, मुझे पता है आप बोलेंगे इतना बुक बहुत सारे हैं डेंटिस्ट्री में, आप कोई सा भी बुक निकालिए, उसके बारे में 5 लाइन पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये चीज़ मैंने आज नया सीखा। इन कॉलेज वी ओनली स्टडी फॉर गेटिंग मार्क्स,
बट लाइफ इज़ नॉट अबाउट मार्क्स। लाइफ में मार्क्स कभी मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप कितना सीखे हैं और आगे आपको कितने सीखने की ललक है, बस और कुछ नहीं है। यही बस छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट कि आप कोई कोर्स कर सकते हैं जिसमें आपको पैसा देना है, आप वहाँ पे मैं बस यही एडवाइस करूँगा कि अगर आपको मन है सीखने का तो ही आप जाइए और ज्वाइन कीजिए। ऐसा नहीं कि बस पैसा दे दिए जैसे हम लोग कॉलेज में करते हैं और बस उसको छोड़ दिया, बस जा रहे टाइमली आ रहे टाइमली। इट विल नॉट अफेक्ट, यू विल लर्न नथिंग। सेकेंड थिंग, अपनी सीनियर के पास जाइए, ऑब्जर्वेशनशिप में रहिए। डोंट आस्क फॉर मनी, पैसे के लिए मत काम कीजिए। पैसा कमाने के लिए आपका पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है। आप अपने कुछ दांत लेके जाइए, इसमें आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आप रेस्टोरेशन सीखिए। दिस इज माई फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी। अगर आप मेरे से पूछेगा क्या करना चाहिए तो ये सबसे बड़ा। जैसे अगर मैं झारखंड में हूँ, अगर मेरे कोई जूनियर है वो मेरे पास आके काम कर सकता है। मेरे पास बहुत कोई आते भी है कि सर काम करना, आई से कि आई कांट पे यू बिकॉज मेरा इनकम अभी उतना होता नहीं है, सो बेसिकली दे डोंट कम अगेन। तो बात यही है कि लोग आज के ज़माने में यही सोच रहे हैं डेंटिस्ट कि हम निकलेंगे तो हम पैसा कमाएंगे। मनी इज़ नॉट द प्रायोरिटी। इसको जब आप समझ लीजिएगा देन यू विल बी अ मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। दूसरा ऑप्शन था हमारा ये। तीसरा था हमारा ऑब्जर्वेशनशिप। आप कोई भी डॉक्टर के पास जाइएगा, यू विल आस्क हिम सर मैं बस खड़ा होकर काम देखना चाहता हूँ। बस आप काम देखिए, आप ये मत सोचिए कि मैं नहीं सीख रहा हूँ। ट्रस्ट मी, यू विल लर्न समथिंग। इट विल टेक टाइम बट यू विल लर्न समथिंग, यू विल लर्न समथिंग वेरी गुड। आपको टाइम लगेगा। आप किसी बड़े डेंटिस्ट के पास जाइएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे स्किल्स सीखने के मिलेंगे और अगर उसको आप पे विश्वास होगा, आपके अंदर वो दिखेगा कि हाँ आप काम करने के मूड में हैं, तो आपको देगा। हमारा चौथा ऑप्शन था चैरिटी हॉस्पिटल। चैरिटी हॉस्पिटल जाइएगा, वहाँ पे भी यही है कि एक बल्क में पेशेंट आता, तो वहाँ पे आप हल्का फुल्का पेशेंट कर सकते हैं अपने उस पर। बाकी और कुछ नहीं है। बाकी आपको अपना, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ मैं भूल गया, आपका होमवर्क। होमवर्क बहुत ज़रूरी है। होमवर्क नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं हो सकता। आप देख के कुछ नहीं सीख सकते। अगर आप देख के सीखने को सीखना बोलते हैं तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड द क्वैक वर्किंग समवेयर, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको हर चीज़ के बारे में। अगर आपके पास कल एक पेशेंट आने वाला है, आपको पता है कि सर कल दांत निकालेंगे जो कि लोअर मोलर है, तो आपको देख के आना है कि इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक कैसे देते हैं, बक्कल कैसे देते हैं, लिंगुअल नर्व ब्लॉक क्यों देना जरूरी है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। और में एक्सट्रैक्शन कब करते हैं, ये सारा कुछ आप नहीं करेंगे ऑर्थो ट्रीटमेंट पर, आपको एक अच्छा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। रूट प्लानिंग, हम लोग रूट प्लानिंग, आजकल हर डेंटिस्ट बोलता है रूट प्लानिंग जरूरी है, बट आई कैन से कोई रूट प्लानिंग करता नहीं, वो बस स्केलिंग कर दिए, बट दैट इज नॉट द थिंग। यही सब छोटे छोटे चीज़ें जो आपको मास्टर बनाएगा आपके पूरे एरिया में। तो आपको बस यही करना है, गो फॉर इट। टाइम वेस्ट मत कीजिए, घर में बैठ के टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं सही बता रहा हूँ। ये मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं, ये मुझे लगा कि मुझे इस पर बहुत वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी लगभग देयर आर मोर देन 100 कॉलेजेस और आई मे भी उससे भी ज़्यादा होगा डेंटल कॉलेजेस। हर कॉलेज से लगभग 80 to 90 बच्चे निकले हैं पिछले 2 बैचेज में। तो आप समझ सकते हैं कितने बच्चे हैं जो काम अच्छे से नहीं सीख पाए हैं। तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके जो सीनियर हैं, आपके जो मेंटर हैं, वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे। दे विल नेवर से कि नहीं मैं अपने क्लिनिक में नहीं बुला सकता हूँ और मैं अपने क्लिनिक में काम करने नहीं दूंगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी था। ठीक है, ओके।